सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति का परिवर्तन का योग। ओम बालार्कमंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। और आज का विषय हमारा है कि सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति का जो परिवर्तन हो रहा है, वक्र गति में होने जा रहे हैं। मार्गी चल रहे थे, वक्र गति में जाने वाले हैं, यानी उल्टी चाल चलने वाले हैं। ऐसे में सिंह राशि वालों के लिए या सिंह लग्न वालों के लिए क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं। चाहे आपकी जन्म लग्न सिंह है या आपकी राशि सिंह है, तो दोनों का प्रभाव आपको समझ लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जन्मपत्र के दृष्टिकोण से लग्न प्रभावी होती है, लग्न प्रभावी होती है, इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ प्रभाव जो है दोनों के हिसाब से बताने का प्रयास करते हैं। चाहे आपकी सिंह राशि है, चाहे वो जन्म लग्न है, उसके हिसाब से भी आप उसको समझ सकते हैं। तो सिंह राशि वालों, विशेष तौर पर सबसे पहले तो आप ये समझने का प्रयास कीजिए आपके लिए बृहस्पति क्या कहाँ के स्वामी है। इस वक्त बृहस्पति महाराज आपके भाग्य में चल रहे हैं, लेकिन बृहस्पति में के साथ साथ राहु भी वहाँ चल रहे हैं। तो बृहस्पति का पूर्ण प्रभाव जिस प्रकार से पिछले 4-6 महीनों में आपको देखने को मिला, जितना सुंदर तरीके से होना चाहिए था, वो हो नहीं पाया। ये आपने भी महसूस किया होगा। कारण है बृहस्पति का राहु के साथ युति युक्त होकर गुरु चांडाल योग गोचर में बनाकर वहाँ पर उपस्थित होना। बृहस्पति महाराज आपकी राशि के अनुसार से आपके पंचम के और खासतौर पर आपके अष्टम के स्वामी हैं। पंचम भाव जो है वो आपकी राशि के अनुसार से यदि देखें तो बुद्धि संतान का भाव माना जाता है। आपकी राशि लग्न को बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव बृहस्पति का रहता है। और साथ साथ अष्टम भाव का भी स्वामी बृहस्पति हैं। दोनों के स्वामी होकर बृहस्पति महाराज इस वक्त भाग्य में राहु के साथ अपनी युति बना रखे हैं। 6 सितंबर को बृहस्पति महाराज वक्र स्थिति में जाएंगे और वक्र होने के बाद करीब उस दिन जिस प्रकार का योग बन रहा है, सुबह 4:27 पर वक्र गति को प्राप्त करेंगे, यानी चलती हुई सीधी चाल से उल्टी चाल होंगे। उस वक्त वो 21 अंश के होंगे, यानी मेष राशि पर 21 अंश के करीब आगे चल चुके होंगे। भरणी नक्षत्र के तृतीय चरण पर जा चुके होंगे। लेकिन जैसे ही वो वक्र होना शुरू करेंगे तो 4 महीने तक लगातार 31 दिसंबर तक लगातार पीछे की स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे अपनी गति को पीछे की तरफ लाते हुए दिखाई देंगे। तो कहाँ तक पहुँच जाएंगे? ये 11 अंश तक पहुँच जाएंगे वक्र स्थिति में जाते जाते, और अश्विनी के चतुर्थ चरण तक पहुँच जाएंगे। उस वक्त केतु के नक्षत्र में बृहस्पति का जब पदार्पण होगा, तो ऐसे में बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन में क्या होने वाला है। ऐसे में बृहस्पति का प्रभाव सबसे पहले समझ लें। इन दिनों जब से बृहस्पति परिवर्तित हुए, वो आपके राशि में जहाँ नवम भाव में भाग्य स्थान में आकर, कहा जाता है भाग्य में तो बृहस्पति आकर 4 चांद लगा देते हैं। लेकिन सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति वहाँ राहु के साथ होकर बैठ गए, और राहु गुरु चांडाल योग का निर्माण कर लिए हैं। तो आने वाले 2 महीने बाद करीब 30 अक्टूबर को राहु भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे। तब आपके जीवन में ट्रांजिट बहुत सुंदर होगा। ये जो परिवर्तन का समय होगा, ये बृहस्पति को पूरी तरह से खुली छूट देने वाला रहेगा। तब बृहस्पति खुली तरीके से पूरी तरह से अपने रंगमर का आकर प्रभाव उत्पन्न करेंगे। और उसके बाद जैसे जैसे बृहस्पति पीछे जाएंगे, यानी आप समझें कि राहु के साथ बृहस्पति रहते रहते 20 अंश तक चले गए, यानी आधे से ज़्यादा आगे भाव उग्र राशि का पार कर गए हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे घटकर जब राहु के ग्रास से हटकर पीछे जाएंगे 11 अंश तक, फिर दोबारा 20 अंश आगे चलेंगे शुद्ध रूप से 31 दिसंबर के बाद से। तब बृहस्पति का पूर्ण प्रभाव आपको जीवन में देखने को मिलेगा। उन 4 महीनों में बृहस्पति आपके लिए वारे न्यारे करने वाले योग बनाने वाले हैं, बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने वाले योग बनाने वाले हैं। नवम भाव में बृहस्पति का संबंध विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से यदि देखा जाए तो ग्रहगण दृष्टिकोण से जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा योग बनता है एजुकेशन के लिए। लेकिन जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, ऐसे में ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं एजुकेशन में कोई ना कोई कमी लाने के इन 3-4 महीनों में योग बन सकते हैं। तो उसमें सावधान रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत दिखाई देती है। ऐसे में कई प्रकार से आपकी राशि में बृहस्पति का वक्री होना आपके अंदर कई प्रकार के कुछ प्रॉब्लम्स ही इरेट कर सकता है। जैसे अननेसेसरी का घमंड मन में उत्पन्न हो जाए और वो आपको विशेष तौर पे कष्ट देने के लिए बना सकता है। तो इसलिए कोशिश करें अपने जीवन में सरलता लाने का आपको यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। आपकी तरक्की का योग तभी बनेगा जब आप सरल होकर बनेंगे। ज़्यादा घमंड, ज़्यादा जब एग्रेसिवनेस आपकी बृहस्पति के कारण से यहाँ हो रही जो वक्र गति में बृहस्पति आ जाएंगे, उसके कारण से कष्ट होने के योग बन सकते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर यश तो प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन साथ साथ कोई कलंक वाला भाव भी आपके जीवन में आपको परेशान करने के योग दे सकता है। तो इसलिए थोड़ी सरलता भाव। क्या होता है कि व्यक्ति सब कुछ बढ़िया है, लेकिन कह देंगे
थोड़ा सा घमंडी हो गया है भाई व्यक्ति, अब सब कुछ समाप्त, आपके समक्ष अच्छी बातें दिखाई दे रही हैं, सब कुछ अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन एरोगेंसी का वर्ड आते ही सामने वाले व्यक्ति थोड़े से पीछे हट जाते हैं। तो ये प्रभाव ग्रह के कारण से आपके ओरा के अंदर नेचुरल वे में उत्पन्न हो सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये बात समझें आप कि ग्रहजन प्रभाव आपके मनोमस्तिष्क में, आपके ऊरा में, आपके प्रभाव में जो अपना स्वभाव है वो उत्पन्न कर देते हैं और फिर सामने वाले के अंदर आपके उसके मनोभाव में आपकी ये छवि बैठ जाती है। तो उसको समझ लेना चाहिए हमें कि ग्रह ने क्या किया है, तो उसके बाद उसको हम ठीक करने का प्रयास करें तो बहुत चीज़ें अच्छी तरह से उसके दुष्प्रभाव को बदल सकते हैं। आमतौर पर लोग कई प्रकार के उपाय करने लग जाते हैं। सबसे पहले तो इस समझ तो लें क्या कर रहा है, और फिर यदि आपको लग रहा है कि ऐसे में लोग मुझे इस प्रकार का प्रभाव लोगों के मनोमस्तिष्क में मेरे द्वारा यानी मेरे पर्सनालिटी के बारे में पड़ सकता है, तो उसको बदलने का आपको प्रयास करना चाहिए। वो बदलना बड़ा आसान है। सीधी तरीके समझ लें कि ऐसे में लोग यदि आप थोड़ा घमंड आपको परेशान करने का योग बना रहा है, तो थोड़ी सरलता युक्त व्यवहार आपको करने का प्रयास करना चाहिए, वो आप ठीक हो सकते हैं। ऐसे में ध्यान रखिएगा, कुछ लोग आपको गलत प्रवृत्ति की तरफ भी ले जा सकते हैं। ऐसे में अननेसेसरी बदनामी आपके जीवन में आपको परेशान कर सकती है। वैसे ही बृहस्पति के साथ राहु चल रहा है, और बृहस्पति के साथ राहु चलने के कारण से जिस प्रकार का योग बनता है वो आपको समझ लेना चाहिए। तो वो अननेसेसरी थोड़ा सा कष्ट देने के योग आपके जीवन में परेशान करने के योग बना सकता है। जो लोग ओल्ड एज में हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो थोड़े से करीब 60-70 के आसपास के लोग जिनकी राशि में योग बन रहे हैं इस प्रकार का बृहस्पति यहाँ पे होना, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। लोग आपके विशेष तौर पर कैरेक्टर पर, आपके कई चीज़ों पर अननेसेसरी कुछ ना कुछ लांछन लगाने का कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे में उससे आपको बचने का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ऐसे में थोड़ी चिंताएं मन में परेशान कर सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति के साथ राहु की युति जिस प्रकार की चल रही है और बृहस्पति जिस प्रकार से वक्र गति में चल रहे हैं, तो ऐसे में संतान की चिंता आपको व्यर्थ रूप से परेशान करने की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। तो इसके लिए कुछ खास उपाय अवश्य आपको करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला उपाय तो अपने आप अंदर धर्म का उदय करने का प्रयास करें। जितने धर्म से विमुख रहेंगे उतना ज़्यादा आपके परिवार में, आपके घर में, आपकी संतान में जो अशांति का वातावरण उत्पन्न होने का योग बन सकता है। सबसे पहला धर्मयुक्त आचरण करने का प्रयास करें। थोड़ा परमात्मा की उपासना, सत्य जो भी हो सकता है, धर्म का मतलब है थोड़ा भगवान का पूजन, ध्यान इत्यादि सरलता अपने जीवन में लाने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़ा दान पुण्य कर दें, जितना हो सकता है सहयोग करने का प्रयास कीजिए। जितने धर्म से विमुख होंगे उतना ज़्यादा संतान को कष्ट होने का युग बनता है। तो ये साफ रूप तौर पे समझ लीजिए। ऐसे में 2 ग्रहों का परिवर्तन विशेष तौर पे आप समझ लीजिए। करीब अब से 2 महीने बाद करीब आप समझें राहु महाराज भी 30 अक्टूबर को करीब परिवर्तन की तरफ जाएंगे। तब हमने कहा ना, आपको बृहस्पति पूरी तरह से बहुत सुंदर आपको प्रभाव उत्पन्न करने की योग देगी, लेकिन तब तक थोड़ा सावधान रहेगा। 4 नवंबर को शनि महाराज भी वक्रगति से मार्गी की तरफ आ जाएंगे, तो वो भी थोड़ा सा आपके लिए एक बात को ध्यान रखने वाला होगा कि शनि का अंकुश बृहस्पति में लगातार बना रहेगा। तो ऐसे में कुछ शनि का उपाय भी लगातार आपको करने का प्रयास करना चाहिए। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिए कभी कभी, क्योंकि आपका बृहस्पति का प्रभाव है कि धर्म से ही आपको लाभ प्राप्ति होने के योग दिखाई देते हैं। तो ये सुंदर तरीके से कुछ उपाय लगातार करते रहेंगे तो बहुत लाभ प्राप्ति के योग बन पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति महाराज आपकी राशि के अनुसार से भाग्य के विशेष तौर पर बुद्धि के, विवेक के स्वामी भी दिखाई देते हैं, और साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट प्रभाव भी उत्पन्न करने वाले हैं। भाग्य के द्वारा बहुत अच्छे से लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। कुछ सावधानी है जो हमने आपको बताई है, उनको समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। धन्यवाद।